I'm dietitian Alishba, and today my topic of concern is hypertension and how we can treat this disease with the help of diet. So आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा informative होने वाली है, so kindly watch it till the end. So in the end you will get some amazing information from it. So first of all, what is hypertension? Hypertension क्या है, उसके signs and symptoms क्या हैं, and till the end we are going to discuss about the diet, what are the MNTs and all of that stuff. सो हाइपरटेंशन बेसिकली ये है कि जब आपका ब्लड प्रेशर अबव देन द नॉर्मल लेवल हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम हाइपरटेंशन का नाम देते हैं. नॉर्मल लेवल 120/80 mmHg होता है, लेकिन इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन आपका लेवल 160/90 mmHg या मोर देन दिस होता है. ये क्यों होता है, इसकी भी रीज़न्स हैं. तो इसकी कुछ टाइप्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि कुछ प्राइमरी हाइपरटेंशन पेशेंट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं. प्राइमरी वो होते हैं जो कि नॉन डिजीज़ पर्सनस होते हैं, और सेकेंडरी वो होते हैं जो कि डिजीज़ पर्सनस में हाइपरटेंशन आ जाती है. प्राइमरी हाइपरटेंशन में आप कह लें कि यंगर जनरेशन्स में जितना भी ब्लड प्रेशर लेवल फ्लक्चुएट करता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन में लाई करता है. बट इन द केस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो मोस्टली डिजीज़ पर्सन में होता है. और विच डिजीज़ आर मोस्टली cause of the hypertension is किडनी पेशेंट्स. किडनी पेशेंट्स में ज़्यादातर आप देखेंगे कि हाइपरटेंशन ज़्यादा है, हाइपर ब्लड प्रेशर लेवल उनके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बिकॉज किडनी जो है हमारी स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज़ करती है ADH, जो कि हमारी ब्लड के अंदर वाटर और साल्ट के कंटेंट को बैलेंस करता है. जैसे ही हमारी किडनी जो है एबनॉर्मली फंक्शन करती है या प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही होती, तो उस हार्मोन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है अगर वो साल्ट कंटेंट और वाटर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो डिस्कस अबाउट द सर्टेन फैक्टर्स जो कि हाइपर टेंशन की वजह बनते हैं, और वो उनमें फर्स्ट फैक्टर जो है वो एजिंग का है. एजिंग किस तरह से इफ़ेक्ट करती है? एजिंग इस तरह से इफ़ेक्ट करती है कि जिस तरह से इंसान बूढ़ा होता जाता है उसकी आर्टरीज, उसकी वेन्स जो हैं वो उस तरह से नहीं रहती, वो प्रॉपरली नरिश नहीं हो पाती, जिस वजह से उनका डायमीटर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है. जब वो डायमीटर डिक्रीज़ कर जाता है या फिर वो इंक्रीज़ कर जाता है, डायमीटर के वेरी होने से उनका ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता है बहुत ज़्यादा. इस वजह से हम लोग मोस्टली देखते हैं कि उनके अंदर हाइपर टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ब्लड प्रेशर उनका या तो बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है. द सेकेंड रीज़न इज़ डाइट. डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. हमें उसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए अपनी किसी भी डिज़ीज़ के अंदर. किसी भी डिज़ीज़ की वजह क्यों है, कोई भी डिज़ीज़ हमारे अंदर क्यों आ रही है, हमारी डाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओबेसिटी जो है वो एक बेसिक और सबसे बड़ी रीज़न है हमारे अंदर हाइपरटेंशन की. ऑलमोस्ट 70% जो हैं ओबीस पर्सन में ये देखा गया है कि उनके ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं, और वो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, बिकॉज़ उनके अंदर उनकी वेन्स और आर्टरीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ़ैट कंटेंट जो कि वो लेके बहुत ज़्यादा फ़ैट और लिपिड जो हैं वो डिपॉज़िट हो जाते हैं, जिस वजह से उनका ब्लड लेवल फ्लक्चुएट करता है, इम्प्रॉपर हो जाता है, और वो जो हैं वो इस डिज़ीज़ के अंदर मज़ीद धंसते जाते हैं. थर्ड थिंग इज़ फैमिली हिस्ट्री में ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि मोस्टली डिजीज़ जो हैं वो आपकी फैमिली टू फैमिली और जनरेशन टू जनरेशन आपके पास अंदर आती हैं. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू कंसीडर कि अगर आपके पास फैमिली में कोई भी डिज़ीज़ पर्सन है या ऐसा पर्सन है जिनमें हाइपर टेंशन ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से ही इन चीज़ों को अवॉइड करें. आप अपने ब्लड प्रेशर्स को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, और अपनी डाइट को इस तरह से मेंटेन करें कि अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ें हैं भी तो वो आपको उस तरह से इफ़ेक्ट ना करें कि आप जो हैं वो उसको लीड करें, उस हाइपरटेंशन को लीड करें आगे. इसके अलावा अदर एक और फैक्टर है अल्कोहलिस्ट. जो अल्कोहलिस्ट होते हैं उनमें हाइपरटेंशन का जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अल्कोहलिस्ट जो है उनका ब्लड प्रेशर लेवल बहुत फ्लक्चुएट करता है, और एक्सेसिव और ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल में लीड्स टुवर्ड द हाइपरटेंशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइंस एंड द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन. साइंस एंड सिम्टम्स.
बेसिकली वो पेशेंट्स, वो लोग जिनमें हाइपर टेंशन होती है या ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके अंदर मोस्टली हेडेक जो है वो कॉमन सिम्टम्स है। जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो आपका हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। द सेकेंड सिम्टम इज़ ब्लड वीएन। आपका वीएन जो है हो जाता है और आपको प्रॉपरली चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आती, आपका फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। द थर्ड थिंग इज़ आपके मसल्स और फटीक। मसल्स में आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, आपके मसल्स में थकावट हो जाती है, आपके मसल्स में खिंचाव हो जाता है, आपको टांगों में खिंचाव हो जाता है और मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है। इसके अलावा जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, डिजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, नोइज़िया हो जाता है, दिल घबराना शुरू हो जाता है आपको, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ इट। So now we're going to discuss about the diet. Which diet helps us to prevent this disease? So the diet is DASH diet. Basically, DASH diet is the specially designed diet. Dash diet is full of fruits, vegetables, grains, cereals, low-fat dairy products. So now I'm gonna tell you the MNTs that you need to set according to your dietitian. आपका dietitian आपको set करके देगा। अगर आप खुद चाहते हैं तो आप अपने चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट ब्रेड और सीरियल्स और ग्रेन्स की 7 to 8 सर्विंग्स जो हैं वो लेनी है पर डे में, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आपको 4 to 5 सर्विंग्स लेनी है। वो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, आप अपने खानों में ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करें। अदर देन दिस आप नट्स को ऐड करें, आलमंड्स को ऐड करें, और पिस्ताशियोज़ जो आप ऐड कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर। रोस्टेड में ये हो जाता है कि आपके पास सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि हाइपरटेंशन की बेसिक रीज़न है। तो आपने अवॉइड करना है कि अपनी डाइट के अंदर भी सॉल्ट का इंटेक को है वो डिक्रीज़ किया जाए, वाटर कंटेंट के वाटर इंटेक को इंक्रीज़ किया जाए। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में वाटर इंटेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉल्ट इंटेक को कम करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने इन सब चीज़ों को अपने नोटिस में रखना है, अपनी हैवी एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है। आपके लिए, आप हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस जो हैं वो साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है। ट्राई टू अवॉइड द हैवी एंड एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस। अदर देन दिस, आपको अपनी डाइट को प्रॉपर वे में 3 to 4 टाइम्स ऑफ मील्स जो हैं आपको उनको बैलेंस करना है। मॉर्निंग 3 टाइम्स ऑफ मील्स एंड 2 स्नैक्स। इफ़ यू आर able to balance your diet, then you are able to prevent yourself from this type of diseases like hypertension that may lead toward the CVDs if you are not going to treat it on time. So hope so today's video is going to be very beneficial for you, or if you want some more information regarding to the DASH diet, then comment in the given section below. I will help you out, and hope so you will learn a lot. Allah Hafiz, bye bye. Thanks for watching. Do like, subscribe, and click the bell icon button.